यह कहानी हरिपुर गांव की है, जहां पर एक मंगेश नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह अक्सर नए नए आविष्कार किया करता था। एक दिन उसने माचिस की कार बनाई, जिसे चलाकर देखने के लिए वह गांव के बाहर आ जाता है और उसे चलाकर देखता है। वह कार को रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। वह उसे जिधर भी मोड़ता है वह उधर मुड़ जाती है। वह उसे चारों ओर चलाकर देखता है। तभी वहां पर गांव के दो बच्चे चिंटू और पिंटू वहां आ जाते हैं। और चिंटू पिंटू से कहता है, अरे यार देख कितनी बढ़िया कार है यार, हम भी ऐसी कार बना लेते और गांव में चारों ओर चला कर देखते, बड़ा मजा आता। तभी पिंटू, मगर यार अपने पास तो माचिस ही नहीं है, तो अपन कार कैसे बनाएंगे? जब अपने पास ज्यादा माचिस हो जाएंगी तब अपन भी बढ़िया सी कार बनाएंगे और उसे गांव में चारों ओर चला कर देखेंगे। तभी एक दिन गांव में बहुत सी चुड़ैल खाने की तलाश में आती हैं। जमीन पर उतरती हैं। उनमें से एक चुड़ैल कहती है, अगर हम ऐसे ही घूमते रहे तो कोई हमें देख लेगा और फिर जलाकर मार डालेगा। हमें कुछ छुपने के लिए करना होगा। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, क्यों ना हम माचिस बनाएं और उसमें छुपकर अपने खाने का इंतजार करेंगे। ये आजकल YouTube पर बहुत चल भी रहा है। चुड़ैल अपनी शक्ति से कई माचिस बना लेती है और उसमें सबसे पहले रानी चुड़ैल घुस जाती है। फिर एक एक करके सभी चुड़ैल माचिस में घुस जाती हैं और अपने खाने का इंतजार करने लगती हैं। तभी उधर से गांव में से चिंटू और पिंटू उधर से जा रहे होते हैं। उन्हें वह माचिस दिखाई देती हैं। यार यहाँ तो काफी माचिस हैं और ये माचिस काफी बड़ी भी हैं। अगर हम इनकी कार बनाएंगे तो बहुत बढ़िया कार बन सकती है। चलो हम इन सभी माचिस को उठा लेते हैं। फिर उसमें से एक चुड़ैल निकलती है और वह उन दोनों को अपनी ओर खींच लेती है और फिर वे सभी माचिस गायब हो जाती हैं। इधर बच्चों के गायब हो जाने के कारण गांव वाले सभी परेशान हो जाते हैं और वे दौड़े दौड़े जंगल में साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, बाबा जी हमारी मदद करो। हमारे गांव में से दो बच्चे गायब हो गए हैं। उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। हमने उन्हें पूरे गांव पूरे जंगल में देख लिया। अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा जी कहते हैं, मगर आपने उन्हें लास्ट बार कहाँ देखा था? तभी मोंटी कहता है, बाबा जी वह कल जब मैं अपनी मैच बॉक्स कार को चलाकर देख रहा था तब वह मेरे पास ही थे। फिर उसके बाद वे जंगल की ओर चले गए, जब से उनका पता नहीं चल रहा है। तभी बाबा जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और उन्हें सारी बातें पता चल जाती हैं। वह कहते हैं कि उन दोनों बच्चों को चुड़ैल उठाकर ले गई है और उन्हें एक खंडर में रखा है व्यक्ति। अब हम कैसे उन्हें बचा सकते हैं बाबा जी, बताइए। बाबा जी कहते हैं, आप चिंता ना करें, हम उन्हें बचा लेंगे। और मोंटी और साधु बाबा उस खंडर के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल वहां आपस में बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक चुड़ैल कहती है, हम इतने सारे हैं और ये दो बच्चे हैं, हमारा इनसे पेट नहीं भरेगा। हमें और इंसान चाहिए। क्यों ना हम फिर से गांव में चलें और वहाँ इंसानों को पकड़ कर ले आए। वे ये सब बातें कर रही होती हैं। तभी मोंटी अपनी एक कार को रिमोट से चलाकर खंडर के पास भेज देता है। उनमें से एक चुड़ैल उस कार को देख लेती है और कहती है, अरे देखो यहाँ एक कार है, इसमें जरूर कोई इंसान होगा। चलो हम इस कार को पकड़ लेते हैं, जिससे हमारे खाने के लिए और इंसान मिल जाएंगे। और फिर वे सभी चुड़ैल उस कार के पीछे दौड़ने लगती हैं।
फिर मोंटी उस कार को रिमोट से आगे बढ़ा देता है और चुड़ैल भी फिर उस कार के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। वह कार खंडर के पीछे पहुंचती है। मोंटी तभी अपनी दूसरी कार को उड़ाकर उस खंडर के अंदर भेज देता है। और जब पहली कार उस खंडर के तक आती है, उन बच्चों को बिठाकर जल्दी से बाहर निकाल लेता है। वे चुड़ैलें जैसे ही कार का पीछा करते हुए खंडर के अंदर जाती हैं, वैसे ही मोंटी रिमोट से अपनी माचिस की कार को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वे सभी चुड़ैलें मर जाती हैं और चिंटू पिंटू सुरक्षित गांव में आ जाते हैं।